जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ कक्षा 8 का अलंकार। इसमें पहली वीडियो में मैं आपको अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद बता चुकी हूँ। एक बार और जान लेते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब गहने, है ना। तो जिस तरह से स्त्री या पुरुष आभूषण पहनते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसी तरह से काव्य कविताओं का जो आभूषण होता है, कविताओं की सुंदरता बढ़ाने वाला गुण अलंकार होता है। इसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है जिससे काव्य और सुंदर हो जाता है। तो काव्य का आभूषण है अलंकार। ठीक है। इसमें अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत भी 3 भेद आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसमें आपकी पुस्तक में 2 दिए हुए हैं, अनुप्रास और यमक अलंकार। दोनों की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। आज शुरू करते हैं अर्थालंकार। ये देखिए, अलंकार 2 भेद हैं कि शब्दालंकार में ये आपको मैं बता चुकी हूँ, और अर्थालंकार में उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं आज। उसके बाद रूपक के बारे में पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा। ठीक है, आइए जानते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण के कारण प्रसिद्ध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तुलना करना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब क्या करते हैं हम, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से उसके गुण के कारण तुलना करते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है कि उपमा दी जा रही है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें क्या है हो रहा है कि सीता का मुख सुंदरता में चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है कि सीता का चेहरा जो है इतना सुंदर है कि वो कैसा लग रहा है, चंद्रमा के समान। चंद्रमा का गुण सुंदर ये पहले से ही है कि चंद्रमा सुंदर है, तो चंद्रमा से उसकी समानता की जा रही है, उससे तुलना की जा रही है कि बताया जा रहा है कि चंद्रमा जैसा उसका सुंदर मुँह है। दूसरा उदाहरण है, जैसे वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि वह टूटे तरु मतलब वृक्ष के टूटे तरु की लता, जो उसका तना है वो उसके जैसा दुखी दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये तुलना की जा रही है ना, तो उपमा दी जा रही है दूसरे के साथ, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ऐसे ही नील कमल से सुंदर नयन, ये आँखों की तुलना किससे की जा रही है, कमल के सुंदर नील कमल जो होते हैं फूल, उसके जैसे सुंदर आँखें हैं, तो उससे तुलना की जा रही है। फिर हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, सुंदर फूल से की जा रही है। ठीक है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, कि समय कैसा है, समय शिला बर्फ की तरह जम जाएगा ना, तो यहाँ पर इससे तुलना की जा रही है। यहाँ पर प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब प्रातः जो सुबह सुबह नभ आकाश कैसा था, नीला शंख जैसा लग रहा था, शंख के जैसा लग रहा था, तो यहाँ पर इससे तुलना की जा रही है। और इसमें हम पहचान क्या कर सकते हैं, उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है और से, है ना, और ये सी या सा ये शब्द आते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। और जैसे, ठीक है, जैसे और समान, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो इससे हम पहचान सकते हैं ये उपमा अलंकार है। दूसरा आता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को जानने से पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। तो उपमेय क्या है, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। ठीक है ना, कि किसी से उपमा दी जाए। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमेय होता है। तो उपमेय का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की समानता दूसरे के समान बताई जा रही है, दूसरे से
समानता बताई जा रही है दूसरे शब्द के साथ या दूसरे किसी भी चीज़ के साथ, वस्तु के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, उपमेय की उपमा जिससे दी जा रही है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात कि उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जो उपमेय है, उपमेय क्या है कि किसी वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से बताई जा रही है तो वो उपमेय है। तो उपमेय में क्या होता है कि उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जा रही है वो उपमान है। और वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है बीच में उनको जोड़ने के लिए उसे वाचक शब्द कहते हैं। और साधारण धर्म क्या है, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। कि वर्तमान स्थिति में वो दोनों में ही एक जैसा दिखाई देगा तो वो साधारण धर्म हो जाएगा। तो अब रूपक अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं परिभाषा, कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय तथा उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। ठीक है ना। कि जहाँ पर गुण की अत्यंत समानता के कारण, कि दोनों का गुण एक जैसा ही है, तो उसमें समानता के कारण उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक ही कर दिया जाए कि दोनों चीज़ें एक जैसी ही हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए। ठीक है, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंग, तो यहाँ पर क्या है, जीवन उपमेय है और पतंग उपमान है। लेकिन क्या हुआ है, रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय तथा पतंग उपमान यहाँ पर आरोप कर दिया गया है। आया समझ में। देखो क्या है कि जब क्या कहते हैं, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए। ठीक है ना। गुण की समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे आए महंत बसंत, अब इसमें महंत की सवारी आना कैसा बताया जा रहा है, बसंत के समान बताया जा रहा है। जैसे बसंत मौसम आ जाता है, फूलों की बारिश होती है, उसी तरह से महंत जब आते हैं अपने घोड़े पर या हाथी पर सवार होकर, तो क्या होता है, बहुत स्वागत किया जाता है उनका। उसी तरह से ये बसंत, जैसे कि बसंत आ गया हो। ऐसे ही मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि खिलौना चंद्रमा क्या है, यहाँ पर उपमेय है, और खिलौना क्या है, उपमान है। तो दोनों में एक रूपता दिखाई जा रही है कि अब चंद्रमा खिलौना तो नहीं ले सकते, लेकिन चंद्रमा कि मैं तो चंद्रमा को ही खिलौना बनाऊंगा। ऐसे ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर राम जो है, राम का नाम लेना कैसा बताया जा रहा है कि मैंने रतन जो होता है धन, मतलब राम का नाम मुझे मिल गया है, भगवान का नाम, तो मैंने धन की प्राप्ति कर ली है। तो धन से इसको क्या दिखाया जा रहा है कि इसमें एक रूपता दिखाई जा रही है, समानता दिखाई जा रही है कि मैंने राम को पा लिया, तो इसका मतलब धन को पा लिया है। कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न एक कर दिया जाए। ठीक है, एक कर दिया गया है, तो ये आपका रूपक अलंकार है। ऐसे ही फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना होती है या कल्पना की जाती है। इसमें वाचक शब्द क्या है, मनु, मानो, मनुहु, जनुहु, जानूहु, जानो, जनुहु आदि ये वाचक शब्द हैं। ठीक है, ये हमें इनमें पंक्तियों में देखने में मिलते हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर देखो ये मानो शब्द का प्रयोग हुआ,
तो इससे आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि उसका तन जो है, उसका शरीर है, गुस्से से ऐसा कांपने लगा कि जैसे हवा चलती है और हवा चलने से सागर, सोता हुआ सागर भी जाग जाता है, उसमें भी हलचल हो जाती है। सागर में अब जब हवा चलती है और सागर मतलब पानी जो है, आपने देखा होगा पानी भी हिलने लगता है, तो उसी तरह से क्या हो रहा है कि उसको क्रोध इतना आ रहा है, उसका शरीर क्रोध से ऐसा कांप रहा है जैसे सागर में हवा से सागर भी हिलने लगता है, उस तरह से मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण आ जाता है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब पुलक मतलब खुशी, पुलक का मतलब है खुशी, प्रकट करती है धरती। धरती क्या कर रही है, खुशी ऐसी प्रकट कर रही है जब हरित तृणों की नोकों से, जो हरी हरी छोटी घास है, तृणों मतलब घास है ना, तो घास की नोक भी, छोटी छोटी घास है, वो भी हिल रही है, खुशी अपनी प्रकट कर रही है। जैसे मानो झूम, मानो यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से, कि तरु जो पेड़ हैं वो भी हल्की सी हवा से भी हिलने लगते हैं, तो इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं कि मंद मंद हवा चल रही है। फिर है बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर से, की जैसे धुल गई हो। काली सिल थी, सिल क्या है, सिलबट्टा होता है, आप जानते हैं, जिस पे कुछ पीसा जाता है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि काली सिल है, कैसे रंग की है, काली रंग की सिल है, और वो जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि उसको उसके ऊपर लाल केसर पानी डालकर उसको धोया गया है, तो वो भी धुलकर लाल ही प्रतीत हो रही है, केसर के जैसी सुंदर लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तो जैसे देख लो साकेत नगरी है, या है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब के साकेत नगरी है, कि यहाँ पर साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, कि ये साकेत नगरी कैसी है, ये नगरी की इस भवन की ऊंचाई इतनी है कि ये आकाश को छू रही है, और वहाँ पर स्वर्ग है, आकाश ऊपर गगन में स्वर्ग है ना, गगन आकाश में ऊपर स्वर्ग है, तो वहाँ पर वो स्वर्ग को छूती हुई दिखाई दे रही है और गगन में जा रही है। तो यहाँ पर अत्यंत अतिशयोक्ति, यहाँ पर क्या है कि अत्यंत ये दिखाया जा रहा है कि दोनों वो जाकर उसको छू रही है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण क्या है इसका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। के हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनकी वो आगे आगे भागते जा रहे थे, उनकी पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका नगरी जो थी क्या है, सारी जल गई, और निशाचर मतलब जो राक्षस थे वो सारे वहाँ से भाग गए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है कि आग जो है सारी लंका नगरी को जला दिया, लेकिन हनुमान की पूंछ नहीं जल पाई, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आशा करती हूँ आपको ये अलंकार समझ में आ गए होंगे।